कंजूस पति। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से अच्छी खासी कमाई करता था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमी थी, वो बेहद कंजूस था। वो पैसे खर्च करने के नाम से ही घबरा जाता था। उसकी पत्नी सविता एक साधारण और समझदार औरत थी, लेकिन रमेश की कंजूसी से तंग आ चुकी थी। हे भगवान, अपने मुझे ये कैसा पति दिया है, ये तो बहुत ही कंजूस आदमी है। रमेश की कंजूसी इतनी मशहूर थी कि गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। गांव के लोग कहते, रमेश तो अपने पैसे से मक्खी भी नहीं उड़ने देगा। लेकिन रमेश को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह सोचता था कि जितना ज्यादा पैसा बचाऊंगा उतना ही अच्छा होगा। एक दिन सविता ने रमेश से कहा, सुनिए, घर की छत से पानी टपक रहा है। अगर जल्दी मरम्मत नहीं करवाई तो पूरी छत गिर जाएगी। रमेश ने अनमने भाव से जवाब दिया, छोटी सी दरार ही तो है, क्या जरूरत है अभी मरम्मत कराने की। वैसे भी अभी बरसात का मौसम दूर है, इंतजार कर लो, जब ज्यादा खराब हो जाएगी तब ठीक करवा लेंगे। सविता मन महसूस कर रह गई। उसे रमेश की यह आदत अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। घर में अक्सर छोटी छोटी चीजों को लेकर झगड़ा होता रहता था। रमेश बिजली का बिल कम करने के लिए कभी बल्ब नहीं जलाता है और यहाँ तक कि खाने में भी बेहद सस्ते सामान इस्तेमाल करता है। मैंने इन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन रमेश की कंजूसी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। एक बार गांव में एक बड़ा त्योहार आया। सभी लोग नए कपड़े खरीद रहे थे, घरों को सजाने की तैयारी कर रहे थे। सविता ने सोचा, इस बार शायद रमेश मुझे और बच्चों को नए कपड़े दिलाएगा, लेकिन मेरी उम्मीदों पर फिर से पानी फिर गया। पुराने कपड़े अभी भी सही हैं, त्योहार के लिए नए कपड़े खरीदने की क्या जरूरत है। सविता का मन दुखी हो गया, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। वह जानती थी कि रमेश को समझाना बेकार है। त्योहार के दिन जब सारे गांव के लोग नए कपड़ों में सजे धजे आए, सविता और उसके बच्चे पुराने कपड़ों में ही थे। लोग चुपचाप देख रहे थे, लेकिन सविता की आंखों में ये सब देखकर आंसू आ गए। उसने रमेश से कहा, क्या हम इतने गरीब हैं कि त्योहार पर भी नए कपड़े नहीं ले सकते? गरीब नहीं, लेकिन समझदार जरूर हैं। पैसे बेवजह खर्च करने से बेहतर है कि हम उन्हें बचाएं। फिर एक दिन ऐसा आया जब गांव में अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। सविता ने पहले ही चेताया था, लेकिन रमेश ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया था। बारिश की वजह से छत से पानी टपकने लगा और कुछ ही समय बाद पूरी छत टूटकर गिर गई। घर के सारे सामान भीग गए और बड़ा नुकसान हुआ। रमेश अब पछता रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। मैंने मरम्मत कराने के लिए मिस्त्री बुलाया, लेकिन अब मुझे पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। मुझे समझ गया कि मेरी कंजूसी की वजह से ही यह सब हुआ। उस घटना के बाद रमेश ने ठान लिया कि अब मैं अपनी कंजूसी छोड़ दूंगा और अपनी पत्नी और परिवार की जरूरतों का ध्यान रखूंगा। सविता, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैंने बहुत गलती की। मैं कंजूसी में अपने परिवार की खुशियों को भूल गया। अब मैं समझ चुका हूँ कि पैसा बचाना अच्छा है, लेकिन अपनों की खुशियों से ज्यादा नहीं। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने समय पर सीख लिया, यही सबसे बड़ी बात है। अब हम साथ मिलकर खुशहाल जीवन बिताएंगे। उस दिन के बाद से रमेश ने अपनी आदत बदल दी। वो अब सोच समझकर पैसे खर्च करता था, लेकिन परिवार की जरूरतों को प्राथमिकता देता था। धीरे धीरे उसके घर में खुशहाली लौट आई और उसकी कंजूसी की कहानियां भी लोगों की हंसी का कारण बनना बंद हो गईं। इस
तरह रमेश ने अपनी गलती से सीख लेकर अपने परिवार को खुशहाल बनाने का रास्ता खोज लिया। सीख: पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन अपनों की खुशियों की कीमत पर नहीं। जीवन में संतुलन बनाना आवश्यक है।